लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर सिराज की हत्या किसने की। आखिर सिराज को किसने मारा। उसको किसने मार करके इस आवास में दफन किया। सिराज की बाइक को किसने ले जाकर उस तालाब में फेंका। वो आपको जगह दिख रहा है, उस जगह पे सिराज की बॉडी जो कि पाई गई थी, वो जो आपको भूसे नजर आ रहे हैं। साथियों नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं दिलानगर के देहवल में, जो कांसी नाम का ये आवास बनाया गया था, जो कि आवास योजना जो चली थी उसको देने के लिए। लेकिन अभी फिलहाल मैं बता दूं कि 3 तारीख से लापता सिराज, जिनकी खोजबीन लगातार चालू थी, और जिस तरीके से जो उनकी बाइक जो है कि बरामद की गई थी, जो पेट्रोल पंप है, आप जाते हैं सीधे दिलांग से होते हुए, जो अमौरा होते हुए रास्ते से जो पेट्रोल पंप रास्ते जाते हैं, वहाँ एक पेट्रोल पंप पड़ता है, उस बगल में जो छोटे मोटे तालाब हैं, उस तालाब में जो कि पाया गया था उनकी बाइक वहाँ मिलने के बाद अब ये आशंका जताई जा रही थी कि हो सकता है कि सिराज की बॉडी यहीं पे हो। और लगातार जो कि एक दिन जो कि कटिया डाल करके वहाँ पे छानबीन किया गया, उस तालाब को पूरा देखा गया, लेकिन उसके दूसरे दिन बाद फिर महाजाल डाल करके पूरा खोजा गया, लेकिन सिराज का पता नहीं था, क्योंकि सिराज उसमें था ही नहीं। अब आशंकाएं और बढ़ गई थी। अब भी दिमाग लग रहा था कि आखिर सिराज गए तो गए कहाँ, जब इनकी बाइक यहाँ मिली। हालांकि पत्नी भी लगातार कह रही थी कि हम अपने पति की हत्या क्यों करवाएंगे, बच्चे भी छोटे छोटे हैं और शायद वो प्रेगनेंसी की हालत में भी हुए हैं, तो बार बार बातें कह रही थी। लेकिन अभी भी वो चीज़ें अनसुनी बनी हुई थी कि आखिर सिराज गए तो कहाँ। और आज अंततः सिराज की बॉडी इस आवास में पाई गई। मैं अगर आप तस्वीरें अगर दिखाऊं आपको, तो ये अगर आप देखेंगे तो ये जो आप घर देख रहे हैं इधर, तो ये इसमें कई ठो फ्लोर बनाए गए हैं, 1 2 3 4 5 कई ठो फ्लोर बने हुए हैं। यानी ये इस आवास में जो कि जो अगल बगल के जो लोग हैं वो भूसे वगैरह रखने के लिए यूज़ कर रहे हैं आमतौर पर। लेकिन इस ये रूम देखेंगे आप, इस रूम से आप जब आएंगे ऊपर, तो इसी रूम में जो अंदर जो भूसा रखा गया है, वहीं पे सिराज की बॉडी को मार करके और उस भूसे में दफन कर दिया गया था। और लगातार छानबीन की जा रही थी, खोजबीन की जा रही थी कि वह जो है कि सिराज की बॉडी मिल सके। चलिए ऊपर थोड़ा सा, और सिराज की बॉडी मिल सके। मैं अगर तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँ तो ये अगर आप देखेंगे तो मतलब एक तरीके से ये पूरा तरीके से सुनसान इलाका है, मतलब सुनसान, यहाँ कोई रहता नहीं है। ये अगर आप देखें तो कोई नहीं रहता यहाँ पे। और ऊपर हम आपको लेके चलते हैं, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जिस जगह पे सिराज की बॉडी मिली थी, और जिस जगह पे मैं ये कहूँ तो जो रूम था जहाँ पे पूरा वगैरह रखा गया, छांटी जो काट के रखे गए हैं, वहाँ पे सिराज की बॉडी मिली थी। मैं अगर तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा तो वहाँ आप अगर देखेंगे, वो सही एक बार दिखाएं, देखिए वो आपको जगह दिख रहा है, उस जगह पे सिराज की बॉडी जो कि पाई गई थी, वो जो आपको भूसे नज़र आ रहे हैं, वहीं पे सिराज को मार करके और उस भूसे में दफन कर दिया गया था, और ताकि किसी को पता भी ना चल सके। अब ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो इधर कोई आपको नज़र नहीं आएगा। घर तो बनाया गया, आवास तो बना, लेकिन किसी के लिए आवंटित नहीं हो पाया। और यहाँ कोई आता जाता नहीं है, दिन में कोई नहीं आता है, रात की बात तो छोड़ दीजिए, बगल में स्कूल है, बस बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद यहाँ से सीधे निकल जाते हैं घर के लिए। लेकिन सोचिए कि साथी दिमाग जिसने भी ये काम किया गया, हालांकि सिराज के पिताजी जो मिराज हैं, उनका साफ तरीके से कहना है कि उनके ससुराल वालों से इनकी नहीं बनती थी, और अनबन चालू था, हमेशा झगड़े होते थे, उनकी वाइफ से झगड़े होते थे, उनके साले से झगड़ा होता था, उनके ससुर से झगड़ा होता था, तो आए दिन वो चीज़ें होती रहती थी। और सिराज के उन्होंने ये बात कही थी कि सिराज के पॉकेट में 50,000 रुपये, तो सिराज के पॉकेट में 50,000 रुपये भी था। और उन्होंने ये बात कही थी कि ये लोग ऐसे इंसान हैं कि 1,000-2,000 रुपये के ऐसा काम कर सकते हैं। तो क्या वाकई में सिराज के ससुराल वाले ने ऐसा काम किया है? क्या सिराज की, हालांकि जो सिराज की जो लव मैरिज हुई है, क्या ये लव मैरिज ही बाद में रोड़ा बनी है? आखिर इस हत्या के पीछे कारण क्या है? ये कहीं ना कहीं अब एक सुर्खी बना हुआ है, और एक सोचने वाली बात है कि जब सिराज की दुकान खुलवाएगी, उनकी वाइफ ने कहा कि मेरे पिताजी लोन लेकर दुकान करवाए, और लोन लेकर के दुकान खुलवाए थे, दुकान चला रहे थे, तो जब उन्होंने सहयोग किया तो फिर वो मारेंगे क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। और पत्नी जब ये बातें कह रही हैं कि मैं अपनी पति की हत्या क्यों करूंगी, मैं इन बच्चों को अनाथ क्यों करूंगी, तो आखिर में सिराज की हत्या किसने की? ये अब सबसे बड़ा सवाल है। ये थोड़ा सा जांच का विषय है। लगातार कई दिनों से सिराज की बॉडी को ढूंढा जा रहा था,
अन्य जगहों पे, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा था। प्रशासन लगातार खोजबीन चालू कर रही थी। जिस दिन से उनकी जो कि बाइक बरामद हुई थी, उसी दिन से प्रशासन तत्पर हुई थी, और जो नामजद जो दिए गए थे उनको पकड़ने के लिए भी, और जो अज्ञात दिए गए थे उनको भी पकड़ने के लिए लगातार दबिश बना रही है प्रशासन। लेकिन अभी भी सवाल ये है कि जब सिराज उस दिन दुकान जाने के लिए निकले थे तो फिर कैसे गायब हो गए, और उनकी बाइक तालाब में कैसे चली गई। बाइक मिली लमसम यहाँ से दूरी होगी तो 2 से 3 किलोमीटर दूरी होगी। बाइक मिली उस तालाब में और बॉडी मिली है इस आवास में ऊपर। ये सबसे बड़ा सोचने वाली बात है, और ये बड़ा षड्यंत्र है। इतना बड़ा षड्यंत्र है कि ये जो गुत्थियां जो उलझी हुई हैं, प्रशासन को थोड़ा सा सुलझाने में मुश्किलें तो होंगी, लेकिन एक एक गुत्थियां सुलझ जाएंगी कि बॉडी यहां और बाइक वहां पे। अब लगातार जिस तरीके से क्षेत्र में जो हत्याएं के मामले सामने निकल के आ रहे हैं, ये अपने आप में चौंकाने वाले हैं। अब एक क्षेत्र में डर सा बन गया है। गाजीपुर जिला के सिवराई तहसील के अंतर्गत जो मुश्किल से 10-15 दिन के अंदर में जो घटनाएं हुई हैं, वो अपने आप में दहशत फैला रही हैं, और क्षेत्र के लोगों में एक डर सा माहौल हो गया है। कुछ दिन पहले अभी गमटी पर हत्याकांड हुआ, 3 लोग की हत्याएं हुई, उसके बाद ये हत्या हुई। अभी कुछ दिन पहले नसीरपुर में एक घटना हुआ, वहां भी एक लड़के की मृत्यु हुई। आखिर गाजीपुर में ये क्राइम बढ़ता क्यों जा रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो दावे कर रही है जीरो टॉलरेंस नीति की, तो क्या वाकई में जीरो टॉलरेंस नीति लागू हो गई है, चल रही है, या फिर ऐसे ही मनबढ़ गुंडे प्रवृत्ति के लोग अपना काम कर ले रहे हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर सिराज की हत्या किसने की? आखिर सिराज को किसने मारा? सिराज को किसने मार करके इस आवास में दफन किया? आखिर सिराज को किसने मार करके इस जो भूसा रखा गया है छाती काट करके उसमें किसने दफन किया? सिराज की बाइक को किसने ले जाकर के उस तालाब में फेंका? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।